नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो विषय है थोड़ा-सा डीप मुझे लगता है, क्योंकि हाल ही में मुझे मतलब कुछ चीज़ों के बारे में हम सोचते नहीं, मैं भी बहुत बार नहीं सोचता, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं तब हम सोचे तो हाँ, अरे हाँ, इसके बारे में तो हमने कभी नहीं सोचा। तो हाल ही में एक सर से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि उनके जीवन में उन्होंने जो भी सपने देखे थे, वो सपने तो पूरे हो गए, लेकिन सपने से भी बहुत बड़ा उनको मिला अपने जीवन में। आज उनकी जो एज है तकरीबन 52 है, और लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मुझे आज भी यही लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कुछ अधूरा है, या फिर बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए और वो मेरे पास नहीं है, या फिर कुछ ऐसा कि मतलब कहीं न कहीं कुछ अधूरा है, या फिर कुछ मुझे चाहने की हमेशा अभिलाषा रहती है। तो उन्होंने शब्द कहा अभिलाषा। तो मुझे भी वही लगा दोस्तों कि उनको तो मिला, जिनको नहीं मिला और जिनको चाहिए, मतलब ऐसे तो हम मतलब सभी हैं, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है और वो सारी चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन अगर हम देखें कि अगर मुझे लगे कि फ़िलहाल मुझे जो चीज़ें चाहिए, तो मैं ऐसा सोचूंगा कि अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं मतलब बहुत खुश रहूँगा मेरे जीवन में, मतलब और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे सामने मेरे आगे वैसे ही इंसान है जिनसे अभी मैंने बात की, कि जो मतलब इंसान हमसे आगे कहीं ना कहीं बढ़कर गए। उनको जीवन में जो भी उन्होंने सपने देखे थे वो मतलब कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि वो भाग्यशाली रहे कि उनके सारे सपने भी पूरे हो गए, उनके साथ सब कुछ है आज। तो ऐसे वक्त में ये जो अभिलाषा है वो ख़त्म हुई क्या? उस इंसान ने में मतलब उन्होंने वो भी कह रहे थे कि तब मैंने सोचा था कि ये सारी चीज़ें मैं जब कर लूँगा तब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं क्या? जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे भी बहुत सपने होंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि जब वो सपने सारे पूरे हो जाएँगे तब मैं बहुत ही खुश होऊँगा। क्या मैं सच में खुश हो जाऊँगा? इन सारी चीज़ों को आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंसान की प्यास है, मतलब बुरी तरीके से प्यास नहीं, लेकिन मुझे ये चाहिए, मेरा ये सपना है, मुझे बहुत मतलब धन दौलत चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, ये सारी जो अभिलाषा होती है, क्या वो ख़त्म हो सकती है इंसान की? या फिर मतलब इसका एंड कहाँ पर है? इंसान मर जाता है लेकिन उसकी अभिलाषा मुझे लगता है नहीं मरती, क्योंकि आप सोचिए वो कहीं मतलब समाधान होता ही नहीं उसके मन में। लेकिन और ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी मन में समाधान होता है। मुझे लगता है कि ऐसा इंसान होना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक ईश्वर का मतलब उसमें यही सोचूंगा कि ईश्वर का खुद हाथ है, क्योंकि सब कुछ होना और समाधान होना ये बहुत मुश्किल है। कुछ भी ना होना और समाधान होना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसे वक्त में जो मतलब मैंने सीखा है अब तक के इस सफ़र में, तो उसके बारे में आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, इसमें बोलते समय कुछ बड़ी भी बातें साथ आ सकती है, तो मैं कोई बड़ा लेवल का हूँ ऐसा नहीं है। आप जिस जिस मार्ग में चल रहे हैं दोस्तों, उसके बहुत कोसों दूर मैं हूँ, और मैं आपके पीछे चल रहा हूँ। मैं दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको सच कह रहा हूँ मैं कि दोनों दूसरों के सामने बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन रोज़ के जीवन में एक अच्छा इंसान दिल से होना, और दिल से अपने अच्छे कर्म करना, निस्वार्थ होना, और एक अच्छा दिल से अच्छा होना इंसान, ये बहुत मुश्किल है सच में। तो मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मतलब आप जहाँ पे है उसके बहुत पीछे हूँ मैं, और जितना हो सके मैं भी आपके जैसे एक अच्छा इंसान ही बनने की हम उसी सफ़र में सब है। लेकिन मैं सचमुच पीछे हूँ, इसलिए मतलब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे कुछ ऐसी वैराग्य जैसी बातें अगर मैंने कही तो ऐसा किसी को ना लगे कि ये कुछ बड़े ज्ञान की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें जो है हम सबके लिए है। तो ये जो आत्मलोक की जो पढ़ाई मैंने अब तक की है, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आध्यात्मिक जो पढ़ाई मैंने अब तक की करने की जो कोशिश की है, जितने पुराणे या फिर भगवद गीता या फिर जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े रहने की कोशिश की, उसमें जो मुझे इसमें ज़्यादा आंसर मिलते हैं इसके। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह कहा है कि तू कर्म को देख या फिर कर्तव्य को देख, तू फल को मत देख। मतलब क्या कि अभिलाषा जो है उसको हम फल बोल सकते हैं। मैं कोई काम करता हूँ, मैं कोई नौकरी करता हूँ, तो मेरी इच्छा है, मेरा उद्देश्य है कि मुझे वो फल चाहिए। अगर मैं कि यहाँ पर काम कर रहा हूँ और वहाँ के किसी इंसान ने मुझे कहा, उसके ओनर ने मुझे कहा कि अब तुम्हें मैं सैलरी नहीं दे सकता, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम आओ, लेकिन मैं अपना चरितार्थ चलाने के लिए उस नौकरी में जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं वो नौकरी क्यों करूँ ना। ऐसे वक्त में मैं बोलूँगा कि मैं कुछ और कर लूँगा, या फिर मैं खुद का कुछ करने की कोशिश करूँगा, लेकिन खामखा मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं वहाँ पर जाऊँ क्या। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हमारा कर्तव्य है उसमें हमें ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि फोकट में उसके पास मतलब हम
काम करो, ये बात ऐसी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान के मन में अगर वो मतलब उस फल के लिए अगर हम कुछ काम करते हैं तो ऐसे वक्त में उसको फल की हम इच्छा ही ना करें और कर्म करें, ये होना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने वैसी बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी हमारा कर्तव्य है, जैसे मेरे माता पिता को संभालना या फिर मेरे जीवन में जो भी चीज़ें आती है, वो मेरा मतलब एक कर्तव्य है कि उसका सामना करने की कोशिश करना। जो भी चीज़ें आएंगी, मुझे कुछ अच्छा करना है, तो ऐसे वक्त में मैं समझो उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे वक्त में अभिलाषा से अच्छा है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। तो ऐसे वक्त में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू फल की अपेक्षा मत कर, तू सिर्फ कर्म कर। तो ये जो जीवन है, मुझे लगता है कि भगवद गीता जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन कर सकती है इस विषय को देखने के लिए, इसको मतलब कहीं ना कहीं समझने के लिए। इंसान के मन में जो अभिलाषा है, जितना पुराणों में कहा है, मुझे लगता है विष्णु पुराण क्या शिव महापुराण में ऐसा एक शब्द लिखा गया है, या फिर मुझे लगता है कि गरुड़ पुराण में भी हो सकते हैं, मुझे डायरेक्टली याद नहीं। उसमें ऐसा लिखा है दोस्तों कि जो हमारी अभिलाषा है, जो भी हमारी इच्छा है, इसको वासना भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बार जो बुरी इच्छाएं होती है उसको मैं वासना बोल रहा हूँ। तो ये जो होती है वो उस अग्नि जैसी होती है कि जिसके अंदर हम कितना भी घी डालें, कितना भी तेल डालें, या फिर जितना भी ज्वलनशील पदार्थ है उसको हम डालें, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। मतलब क्या है कि जैसे मेरी इच्छा है कि मुझे ये कुछ करना है, उसके बाद मैं समाधानी हो जाऊंगा, उसमें मुझे उन सारी चीज़ों में कितना भी कुछ मिले मैं समाधानी नहीं होऊंगा। लेकिन मैं समाधानी कब होऊंगा? जब मैं मन में ही मेरे समाधान को लाने की कोशिश करूँगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू बड़े बड़े सपने मत देख, या फिर तेरा कोई अगर बड़ा सपना है तो तू कर्तव्य समझ कर उसमें के पीछे जा, लेकिन वही तेरी ज़िंदगी नहीं है। तेरी ज़िंदगी कुछ अलग है। तेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, ये भी तेरा एक जन्म है, और उस जन्म में तुझे लगने वाली बहुत बड़ी चीज़ है, हमेशा ही बहुत बड़ी चीज़ होगी ऐसा नहीं है। तेरे जीवन में उसका बहुत महत्व होगा। अगर वो अच्छी चीज़ है तो उसके पीछे जा, लेकिन उसमें भी फल की अपेक्षा न मत कर, तू सिर्फ कर्तव्य करने की कोशिश कर। तो ये जो अच्छी बातें हैं, इसमें हम इन सारी चीज़ों को छोड़कर एक कर्तव्य करने की कोशिश कर सकते हैं। और जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, उसमें हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। वो क्यों होता है मैं आपको बोल रहा हूँ कि समझो किसी एक का इंसान का एक बहुत बड़ा सपना है, समझो हमारा कोई सपना है और मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे वक्त में मैंने सोचा कि मैं फल की अपेक्षा ही नहीं करता, जाने दो। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब चैनल शुरू किया था, तब मैं आपको सच मतलब भगत सिंह नाम के जो नीचे कमेंट आते हैं, जिनका नाम जमुना सिंह जी है, उनको पता होगा कि 10-12 भी व्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन कर्म करो ऐसी चीज़ में मतलब कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण जी, मैं सोचता हूँ कि मेरे पीछे रहे होंगे कि मतलब इसको ढकेलो, क्योंकि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि मतलब आप सोचिए कुछ कोई भी नहीं देख रहा, और तब तो मेरे वीडियोस भी बड़े बड़े होते थे। तो ऐसे वक्त में मतलब जाने दो। लेकिन आपके सबका प्यार मिला, इनसे इतने लोगों के साथ मैं जुड़ा जितना हो सके, आप लोगों से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो ये मेरे लिए मतलब मैं आपको बोल नहीं सकता कि इतना बड़ी चीज़ है आपके साथ मेरा जुड़ना। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हुई। तो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब क्या कि समझो मैं समझता हूँ कि मुझे फल मिला उसका, लेकिन समझो फल भी अगर मुझे नहीं मिलता तो क्या वो कर्म फुकट जाते हैं? तो मैं आपको सच कह रहा हूँ कि जो भी हम कर्म निस्वार्थ रीति से या फिर अच्छे कर्म अच्छे दिल से करते हैं, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। वो कर्म कहीं ना कहीं हमारे लिखे जाएंगे और उसका फ़ायदा हमें कहीं ना कहीं मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है। हाँ, पृथ्वी पर अच्छे कर्म कोई करेगा और उसको मतलब वो उसमें पास नहीं होगा तो उसको ज़रा भी वैल्यू नहीं दी जाएगी, तो ऐसा वहाँ पर नहीं है। अच्छे कर्म को हमेशा वहाँ पर वैल्यू दी जा सकती है। लेकिन मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, उसका मुझे अच्छा ही फल मिलेगा, ये पृथ्वी पर हम नहीं कह सकते। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तू कर्म कर लेकिन फल की अपेक्षा मत कर, इसका फल हमें 100% हमें मिलने वाला है। जो भी अच्छा हम काम करें दिल से, वो यहाँ पर ही मिलने वाला है ऐसा नहीं है। वो हमें आत्मलोक में जाकर मिल सकता है, हमारे आत्मा का उसके लिए उद्धार हो सकता है। बहुत जन्म ऐसे भी लोगों के आपने देखे होंगे जहाँ पर हम क्रांतिकारों की बात करें तो देश के लिए वो मर मिट गए। हाँ, आज हम उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन उनको जो उसका बहुत ही बड़ा चीज़ मिलने वाली है, जो भी उसका पारितोषिक उनको मिलने वाला है, वो आत्मलोक में बहुत ही आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में कुछ भी अभिलाषा नहीं थी, निस्वार्थ तरीके से वो इस देश के लिए कुर्बान हो गए। मुझे लगता है रामानंद सागर जी ने कहा था कि अगर हमें सच्चा स्थितप्रज्ञ किसी को देखना है तो आप देखिए क्रांतिकारों के पास। मतलब उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छे काम करने की कोशिश की। तो ऐसे जो बड़े महान लोग हैं, मुझे लगता है कि इनका जीवन जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो ये जो अभिलाषा है, ये जो जीवन में आने वाली ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा कभी पीछे नहीं छोड़ेंगी। आजकल नया मोबाइल, नई गाड़ियाँ, नए मतलब ऐसी चीज़ें
हमेशा लॉन्च होती रही है। तो आज मैं कोई मोबाइल लूँ और मेरा सपना है कि वो मैं मोबाइल लूँ, तो एक साल भी नहीं 6 महीने के बाद कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आएगी कि वो मुझे कम पड़ने लगेगा। तो ऐसे ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें ये सिखाती है कि जो जीवन है दोस्तों वो ये है कि जैसा है उसको एक्सेप्ट करना, जो भी चीज़ें हैं उसमें समाधानी रहने की कोशिश करना, लेकिन जितना हो सके सिंपल रहना। लेकिन हमारे जो विचार है वो विचार में हमें बड़ा बनने की कोशिश करनी होगी। जितना हो सके दुनिया मुझे अपनी लगनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई दूसरा आएगा तो उसको ही हमारे परिवार का हिस्सा माने। हमें भी वो लोग हमारे परिवार के लगने चाहिए, उनके भी लिए हमारे मन में कुछ अच्छा आना चाहिए। हो गई बड़ी सोच हो गई तो हमारे मतलब अपने आप हमारे जो कर्म है एक अच्छे मतलब आकार ले सकते हैं। तो ये जो अभिलाषा है वो 100% है कि कभी भी पूरी नहीं होने वाली, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम जितना हो सके अच्छा कर्म करने की कोशिश करें। जितना हो सके, मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि रोज़ के जीवन में, मैं आपको सच कहता हूँ कि रोज़ के जीवन में भी हमारे जीवन संपर्क जितने लोगों से आता है उनसे बहुत अच्छे से बात करें, निस्वार्थता से। उनको अगर किसी मदद की ज़रूरत है वो हम अगर कर सकते हैं तो पॉसिबल हो तो हम करें। तो ये जो सारी बातें हैं वो हमें यही सिखाती है कि जीवन में आगे किस तरीके से बढ़ना है। अभिलाषा जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन एक स्थितप्रज्ञ इंसान हो, जैसे संत तुकाराम जी, जितने बड़े बड़े संत हो गए कि उनके सामने संत कबीर जी मतलब ये अभिलाषा भी हार जाएगी, क्योंकि वो कहेंगे कि मेरी इच्छा ही कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जिस परमात्मा का भजन करता हूँ, जिसके मैं गुणगान गाता हूँ, वो तो हमेशा मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूँ, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो तुम अपनी जगह पे रहो, ऐसे वो कहते। तो ऐसी जो चीज़ें होते हैं, ऐसे जो महान इंसान होते हैं, वो हमें यही कहेंगे कि इन सारी चीज़ों में मत तू अटक, तू अपने कर्तव्य कर और उसमें ही समाधानी रहने की कोशिश कर। तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों समाधान है। और जितना हो सके जिन्होंने किसी अपने को खोया, मैं उनको भी दिल से कह रहा हूँ कि उनके साथ आपकी जो भी मतलब अधूरे सपने रहे हैं वो कभी ना कभी ज़रूर पूरे होंगे। उनके साथ आपकी ज़रूर मुलाकात होगी, आप ज़रा भी चिंता मत करना। एक बार उनको मतलब वो ऐसी जगह पे आपको मिलेंगे जहाँ पर आप दोनों बहुत ही खुशी से एक दूसरे से बात करोगे, सारी दिल की बातें कह सकोगे, आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे मन में अगर समाधान हो तो हम जीवन में किसी भी मतलब युद्ध को जीत सकते हैं, किसी भी युद्ध को बहुत ही अच्छे से खेल सकते हैं। किसी भी युद्ध में भी हमारा पराजय नहीं होगा, क्योंकि हमारी किसी को कुछ खोने का ही डर नहीं है या फिर जिसे कुछ पाने का ही उम्मीद नहीं है। तो वो अपना एक कहते हैं ना कि एक ऐसा युद्ध हमें खेलना है जहाँ पर सिर्फ हमें लड़ना है। जीत और हार हमारे मतलब इसके बारे में हमें नहीं सोचना है, बस हमें लड़ने की कोशिश करनी है। और ऐसे युद्ध में दोस्तों, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि ऐसे युद्ध में अगर हम जीत गए तो एक अच्छा मतलब एक ज़िंदगी हमारे सामने आ सकती है, और अगर हम हार गए तो हम स्वर्ग के बहुत निकट जा सकते हैं। तो ऐसे युद्ध के मुझे लगता है कि हम रोज़ के हमारे सामने ऐसा युद्ध आता ही है। नौकरी का युद्ध, घर चलाने का युद्ध, घर के लोगों के ताने सुनने का युद्ध, घर में मतलब कुछ कितना भी मतलब कितना भी हम मेहनत करें, कितने भी कमाएं, लेकिन पैसे हमेशा कम पड़ते हैं, तो वो एक बड़ा युद्ध। तो ये ऐसा युद्ध तो हमारे सामने आता ही है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि बस उसको जितना हो सके हमारे हिसाब से उसको लड़ने की कोशिश करनी है। हार और जीत के बारे में नहीं सोचना, और इसी तरह से हमारे जीवन में दोस्तों हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।